नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल से, जहां पर एक बड़ा और सनसनीखेज मामला सामने आया है। किस तरह से हरियाणा के खिलाड़ियों के पैसे के ऊपर जो इनामी राशि है उसके ऊपर डाका मारने के लिए हरियाणा के बाहर के लोगों को हरियाणा के नाम से गेम्स खिलाई जाती हैं और करोड़ों रुपया उन्हें जो इनाम के तौर पर मिलता है उसकी बंदर बांट करने के लिए फर्जी हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट, जिसे हम आम तौर पर डोमिसाइल बोलते हैं, फर्जी राशन कार्ड बनाया जाता है, फर्जी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ बनाया जाता है। और ये लड़का जिसका नाम बताया जा रहा है स्वप्निल संजय पाटिल, सन ऑफ संजय पाटिल, इस व्यक्ति को हरियाणा का खिलाड़ी दिखाया जाता है। फर्जी कागज तैयार करवाए जाते हैं। 2 करोड़ रुपए की इनाम की जो राशि है वो भी इसके लिए घोषित हो जाती है। लेकिन उस पैसे को बचाने का जो काम किया हरियाणा के अफसरों ने, और जो ये शख्स यहाँ पर खड़े हैं बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इनको कोई ही शख्स होगा हरियाणा को जो नहीं जानता होगा। इनका नाम पीपी कपूर है, जो कि मूल रूप से पानीपत के समालखा के रहने वाले हैं। और इन्होंने एक शिकायत, आप देख सकते हैं कि हरियाणा सरकार को शिकायत की थी, जिसमें कहा गया था कि स्वप्निल संजय पाटिल के ऊपर और 5 अधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन बावजूद इसके आज तक हरियाणा सरकार ने, करनाल जिला प्रशासन ने, करनाल पुलिस ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ पर सवाल इसलिए उठते हैं कि हरियाणा के खिलाड़ी किस तरह से मेहनत कर करके यानी कि नेशनल गेम्स में अपना हाथ आजमाते हैं। नेशनल गेम्स में इसलिए पार्टिसिपेशन करते हैं कि शायद जो 2 करोड़, 3 करोड़ और 5 करोड़ रुपए की राशि उन्हें मिल जाए। लेकिन उस राशि के ऊपर डाका मारने के लिए ऐसे खिलाड़ियों को हरियाणा की तरफ से खिलाया जाता है जो एक्चुअल में हरियाणा के नहीं है। ये दावा पीपी कपूर, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट है, उनका है। अब पूरा मामला क्या है, एक बार पीपी कपूर जिसे जानते हैं, इनके साथ आप देख सकते हैं कि जो राजेश शर्मा जी हैं वो इनके साथी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे। कपूर साहब, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आप पानीपत के समालखा के रहने वाले हैं, अक्सर हम लोग आपकी खबरें देखते रहते हैं। आज करनाल कैसे आना हुआ, और जो ये शख्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये कौन है, क्या आरोप है इनके ऊपर? आज हम करनाल में आए हैं। यहाँ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। स्वप्निल संजय पाटिल, जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र का रहने वाला है और जिसने एशियन पैरा एशियन गेम्स थाईलैंड के अंदर 2018 के अंदर तैराकी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कांस्य पुरस्कार जीता था, उसने यहाँ पर करनाल सीएम सिटी के अंदर अपना फर्जी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट बनवाया नगर निगम करनाल से। इसके अलावा उसने फूड सप्लाई डिपार्टमेंट से यहाँ पर करनाल में फर्जी अपना राशन कार्ड बनवाया। और इतना ही नहीं, फिर इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेकर उसने तहसीलदार करनाल के ऑफिस से फर्जी हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाया। और ये सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ के जो करनाल का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उससे रिकमेंडेशन करवा के हरियाणा सरकार को 2 करोड़ रुपए का इनाम, जो कि हरियाणा सरकार की खेल प्रोत्साहन नीति के तहत हड़पने के लिए अपनी रिकमेंडेशन भिजवा दी, फाइल भिजवा दी। लेकिन जब वहाँ से डायरेक्टर स्पोर्ट्स ने डीसी करनाल से रिपोर्ट मांगी कि हमें इसके ऊपर डाउट है, शक है कि इसका डोमिसाइल फर्जी बना है, इसकी जांच कराई जाए, और वो करनाल पुलिस ने उसकी जांच रिपोर्ट करके भेजी। उसमें भी लीपापोती करी गई। उसमें पूरा खुलासा हुआ कि ये यहाँ का नहीं रहता था, ये पश्चिमी बंगाल का रहने वाला है और ये करनाल के अंदर सुभाष कॉलोनी के अंदर सिर्फ 9 से 10 महीने तक रहा। लेकिन ये सारा खुलासा होने के बावजूद भी जो है करनाल पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करी। और इसके अंदर जो और भी दिलचस्प कहानी क्या है कि इसका लड़के का जन्म 1998 के अंदर हुआ। कोई कागज है इसके आपके पास? हाँ जी, हाँ जी, वो 1998 के अंदर हुआ, जो कि हमारे पास वहाँ का इसका पासपोर्ट की कॉपी है। 1998 के अंदर इसका जन्म कहाँ हुआ था? इसका कोल्हापुर महाराष्ट्र के अंदर हुआ और इसका वहाँ पर पासपोर्ट भी बना हुआ है। लेकिन यहाँ का ये पासपोर्ट है, ये पासपोर्ट की कॉपी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पासपोर्ट है वो 2014 में जारी होता है और यहाँ पर जो इनका एड्रेस बताया जाता है, जो बर्थ प्रूफ है, उसके अनुसार ये कोल्हापुर महाराष्ट्र का रहने वाला है। यहाँ पर आप समझिए कि कोल्हापुर का रहने वाला ये लड़का, जो कि जिसका जन्म कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ है, पुणे का इसका एड्रेस दिया जाता है। ये देखिए कोल्हापुर का, माफ़ कीजिएगा, कोल्हापुर का ही इसका एड्रेस दिया जाता है कि ये वहाँ का रेजिडेंट है और इसका पासपोर्ट तैयार हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि दस्तावेज के ऊपर फिर इस लड़के को दिखाया जाता है कि इसका जो जन्म है
वो हरियाणा के करनाल में होता है। ये देखिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, जबकि पासपोर्ट के ऊपर ये दिखाया गया है कि ये लड़का कोल्हापुर में पैदा होता है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि दिखाया जाता है कि इसका जन्म करनाल में हुआ है। स्वपिन संजय पाटिल 6/1/1998। और इससे भी जो दिलचस्प पहलू है सर, इसका जो राशन कार्ड है, उस राशन कार्ड में ये दिखाया गया कि 1995 में ये यहाँ रहता था। और जो फोटो इसके ऊपर लगी हुई है, ये देखिए जन्म प्रमाण पत्र में दिखाया गया है कि करनाल का ये रहने वाला है। और राशन कार्ड के अंदर ये दिखाया गया, ये देखिए राशन कार्ड के अंदर इस लड़के को दिखाया गया 1995 में, ये दिखाया गया है कि 1995 में इसका राशन कार्ड तैयार हुआ है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के हिसाब से इसका जन्म 1998 में हुआ है। जो डेट ऑफ बर्थ है, जो पासपोर्ट है, उसके हिसाब से 1998 में हुआ है। और जो राशन कार्ड है 1995 में ये दिखाया गया है कि तब इस यानी कि ये देखिए 7 साल की आयु थी। और 7 साल की आयु में इसकी फोटो देखिए, फोटो से साफ पता लग रहा है कि ये एक युवा है, 7 साल का बच्चा नहीं है। लेकिन 7 साल का बच्चा दिखाकर इसका पासपोर्ट तैयार यानी कि राशन कार्ड तैयार। सर राशन कार्ड के अंदर क्या कमियां मिली और पासपोर्ट से तो इसकी उम्र 10 साल का फर्क आ रहा है। इसका जन्म जो है एक्चुअल जो इसका पासपोर्ट का रिकॉर्ड है उसके अनुसार जो इसका जन्म प्रमाण पत्र है उसके हिसाब से 1998 का है, लेकिन जो इसका राशन कार्ड बना है वो यानी कि इसके जन्म से भी 3 साल पहले 1995 में यहाँ के करनाल के डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई ऑफिसर ने जारी कर दिया। और उसके अंदर लिखा कि ये उस टाइम 7 साल का था 1995। सर ये लड़के की बड़ी उम्र ये फोटो के अंदर जो है जो अपनी इसकी जो मदर है जी लता पाटिल, उससे भी जो है ये बड़ा नजर आ रहा है इस फोटो के अंदर भी जो है। और ये जो है उस टाइम 1995 में बताया कि 7 साल का था, यानी कि इसका जन्म जो है 1988 के अंदर हुआ था, जबकि इसका जन्म जो है 1998 के अंदर हुआ है। तो ये यहाँ के जो करनाल जो स्मार्ट सिटी है, इसके अधिकारी भी कितने स्मार्ट हैं, और स्मार्ट हैं कि वो बच्चे का जन्म होने से पहले ही उसके नाम से राशन कार्ड भी जारी कर देते हैं। सर आपने शिकायतें बहुत की हैं आज तक, आरटीआई के थ्रू जानकारी ली है, और सबसे बड़ी बात जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स है उन्होंने खुद इस मामले को उठाया था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं चुप कर बैठ गए। क्या 2 करोड़ रुपए इतनी छोटी राशि है कि कोई भी हड़प कर ले जाए? जी बिल्कुल, इसके अंदर जो है इतने विभागों के अधिकारी शामिल हैं, इसमें पुलिस की भूमिका भी पूरी तरह से संदिग्ध है। और इसके अलावा क्योंकि सारा कुछ मामला उजागर होने के बाद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं करी, और इसके अलावा जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं उनकी भी भूमिका संदिग्ध है कि जब उनके पास ये जानकारी मिल गई कि इसके डॉक्यूमेंट सब फर्जी हैं, पुलिस की इंक्वायरी रिपोर्ट मिल गई, उसके बावजूद भी ना तो उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करी, और ना ही जो है एफआईआर दर्ज कराई, और इसको मामले को रफा दफा कर दिया गया। यानी कि पहले तो फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके जो है ये 2 करोड़ रुपए इनाम हड़पने की प्रयास किया गया, उसमें सफल नहीं हुए। तो जब इसकी इंक्वायरी हुई तो उस इंक्वायरी को भी दबा दिया गया, जो है इंक्वायरी को भी दबा दिया गया। सर जो ये फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की आपने रिपोर्ट निकलवाई है, इसमें 437 नंबर 4 बार दिखाया गया, 438 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार दिखाया गया है। ये गड़बड़ झाला तो यहीं से मुझे लगता है स्टार्ट हुआ है। ये जो फूड सप्लाई डिपार्टमेंट में हमने आरटीआई लगा के वेरीफाई करने के लिए पता किया, तो उन्होंने बताया कि हमने इसका राशन कार्ड बनाया था ये 438 नंबर के तहत। ये जो उनका रजिस्टर है, जो हमें उनको सर्टिफाइड कॉपी दी है डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई ऑफिसर ने, ये सारा मुंह बोलता नमूना है, एग्जाम्पल है उसका फर्जीवाड़े का, कि किस तरीके से यहाँ पर बीच में एक ही नंबर से कई राशन कार्ड बने हुए हैं। इसके अलावा बीच में कई कॉलम छोड़े भी हुए हैं, और ABCD लिख दिया है सर, ABCD भी लिख दिए। क्या कोई नंबर खत्म हो गए थे या काउंटिंग खत्म हो गई थी? ये सारा फर्जीवाड़ा है। ये पूरा इसकी भी जांच होनी चाहिए कि यहाँ पर और इन्होंने कितने फर्जी राशन कार्ड इस तरीके से बनाए गए। एक मामला जो मैं समझ पा रहा हूँ कि 1995 में इसका राशन कार्ड तैयार हुआ, बर्थ प्रूफ करनाल का ही 1998 का है, तो 95 में इन्होंने क्या प्रूफ दिए होंगे जो इसका यानी कि 7 साल की उम्र दिखाकर इसका राशन कार्ड तैयार हो गया? हाँ, और ये जो है 1995 के अंदर जेन्युइन जो है इन्होंने राशन कार्ड बना रखा है, अपने रिकॉर्ड के अंदर एंट्री कर रखी है। ये टोटली इन्होंने फेक डॉक्यूमेंट तैयार करे हैं, फर्जीवाड़ा किया है। नहीं तो आम आदमी जो है, जो हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, हमने अपना कोई आधार राशन कार्ड बनवाना हो, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो या डोमिसाइल बनवाना हो, हमारी पैरों की जूतियां घिस जाएंगी, लेकिन धक्के खाने पड़ेंगे। लेकिन ये महाराष्ट्र से 1,500-2 हज़ार किलोमीटर दूर से आकर यहाँ पर सिर्फ 2 करोड़ रुपए का इनाम हड़पने के लिए ये सारा फर्जीवाड़ा किया गया। इसमें यहाँ के अधिकारी भी शामिल हैं, यहाँ के लोकल लोग भी शामिल हैं। इस पर एफआईआर दर्ज हो
और इनके खिलाफ कार्रवाई हो, तभी ये पूरा ये मामला। क्या बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के सब कुछ हो सकता है? ये गेम इसने कब खेली थी, कौन सी सरकार में ये गेम खेली थी, और बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के क्या ये संभव है? ये सन 2018 के अंदर जो है इसने ये पैरा एशियन गेम्स थाईलैंड के अंदर जो हुई थी, उसमें स्विमिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कांस्य पदक जीता था ये। और यहाँ पर ये सारा जो फर्जीवाड़ा किया गया करनाल सीएम सिटी के अंदर, ये बिना किसी उच्च राजनीतिक पहुँच के बगैर ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा संभव ही नहीं है कि पहले तो फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा लो, इनाम के लिए चले जाओ लेने के लिए, और फिर अगर मामला डाउट रुक जाए तो फिर जो उसके ऊपर जो जांच हो उसको भी जो है इन्होंने दबा दिया जाए। मेरे साथ राजेश शर्मा जी। राजेश जी, जो ये मामला समझ आ रहा है, क्या यानी आपका बेटा खुद खिलाड़ी है और मैं जानता हूं कि वो कितना शिकार रहा है राजनीति का, जिस वजह से उसको कभी कोई बड़ा मौका नहीं मिल पाया। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जैसे पैराशूट से नेताओं की एंट्री होती है, खिलाड़ियों की भी एंट्री हो जाए? क्योंकि उसके लिए पहले डिस्ट्रिक्ट खेलना होता है, ब्लॉक लेवल पे खेलना होता है, स्टेट लेवल पे खेलना होता है, नेशनल खेलना होता है, तब जाके ये मौका मिलता है। ये सब कुछ चीज़ें बाईपास कैसे हो जाती हैं? IBN 24 के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। जो पीपी कपूर जी आज ये खुलासा करने जा रहे हैं या किया है, जिन्होंने सारे के सारे प्रमाणिक दस्तावेज वो आपके सामने प्रस्तुत किए, बड़ा चौंकाने वाला ये विषय है। इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन को, सरकार को इसकी गहन जांच करनी चाहिए। क्योंकि अगर मुझे अगर कोई राशन कार्ड बनवाना है तो मेरी जुतियां घिस जाएंगी, राशन कार्ड नहीं बनता। एक बाहर से आके, उससे भी ज्यादा खतरनाक काम है। बिल्कुल। और बाहर से आके कोई लड़का यहाँ पे मतलब 2 करोड़ रुपए का इनाम मैनेज करने के लिए इतने सारे दस्तावेज तैयार करवा लेता है, वो लोकल स्पोर्ट के बिल्कुल भी संभव नहीं है। जिस तरह से कपूर साहब ने बताया, कभी अगर इस खिलाड़ी के साथ बुरी हुई थी तो यही मीडिया के सामने आ जाता कि सरकार मेरे 2 करोड़ नहीं दे रही, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, और अभी तो 2 करोड़ तो बचे सरकारी नौकरी बच गई, लगता है इसको डीएसपी लगा देते। बिल्कुल। देखिए, मतलब 2 करोड़ रुपए तो सरकार ने बचा लिए है, लेकिन वो ये सरकार 2 करोड़ रुपए बचा के तीसरी उन्होंने कर लिया है। और उन लोगों को इसके पीछे की सारी कहानी जानने के लिए FIR भी दर्ज करनी चाहिए थी, उसकी जांच भी प्रॉपर करवानी चाहिए थी। SIT से जांच होने वाली है, बिल्कुल डेफिनेट। हाँ, देखिए, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, इसमें नगर निगम भी है, DFSC भी है, और अपना तहसील डिपार्टमेंट भी है। बहुत सारे डिपार्टमेंट से उसने डॉक्यूमेंट्स मैनेज किए हैं, तो ये कैसे हो गए? और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात कि वो लड़का पैदा नहीं हुआ, राशन कार्ड उसका पहले बन गया, और वो भी 7 साल पहले का। तो ये बड़ा भारी गड़बड़ झाला है। हो सकता है स्टेट में और भी कई चल रहे हो। तो मेरी सरकार से निवेदन है कि ऐसे गड़बड़ झाले का वो कम से कम खुलासा करे, ताकि आइंदा और लोगों को और अधिकारियों को या जो इस रैकेट के अंदर शामिल होते हैं उनको आंख हो जाए और वो इस तरीके की कार्रवाई ना करें। सर, क्या ऐसी मांग नहीं होनी चाहिए कि हाई कोर्ट के जो कोई रिटायर्ड जस्टिस हो, अगर वो पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड, क्योंकि इस तरह से देखिए करोड़ों रुपए का इनाम है और करोड़ों रुपए की राशि लेने के लिए ये काम ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ होगा, किसी के हौसले बुलंद होंगे। और सीएम सिटी से होना इस बात को जाहिर करता है कि मामला छोटा नहीं है, क्योंकि अगर छोटे लोग होते तो शहर कोई और भी हो सकता था। शहर बड़ा है, मामला बड़ा है, और लोग भी बड़े होंगे। ये बड़ी हैरानी की बात है कि सीएम सिटी भी है और ये स्मार्ट सिटी भी कहने को है करनाल। और जब यहाँ पर प्रशासन की इतनी बुरी हालत है कि इतने डिपार्टमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और डीसी की और एसपी की इंक्वायरी के बावजूद भी जो है ये फर्जीवाड़ा उजागर होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, तो इसमें पूरी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, कोई हाई कोर्ट के जज से। क्योंकि जैसे हमारे को फूड सप्लाई डिपार्टमेंट से भी जो है जो रिकॉर्ड मिला है RTI में, वो भी बड़ा चौंकाने वाला है कि कैसे ही एक ही नंबर के तहत कई जो है उन्होंने राशन कार्ड इशू कर रखे हैं। और ये सारा जो है तभी कोई उजागर हो पाएगा जब इसकी कोई बड़े लेवल की जांच हो, न्यायिक जांच हो इसकी, तभी ये इसको इंसाफ मिल पाएगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पेज नंबर 34 और 438 क्रमांक यहाँ पर लिखा हुआ है, और 438 क्रमांक के अंदर ही कई राशन कार्ड फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ने 1995 की डेट डालकर जारी किए। यहाँ पर बड़ा खुलासा, बड़ा सवाल ये है कि ये कागज इस तरह से नहीं बने, ये दस्तावेज इस तरह से नहीं बने। इन दस्तावेजों को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया गया है, कई बड़े अफसरों को, राजनीतिक लोगों को इसके लिए इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको यहाँ पर एक और जो दस्तावेज है वो दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से इस व्यक्ति ने, जिसने ये देखिए ये पूरे जो डॉक्यूमेंट हैं RTI से निकाले गए हैं, और RTI के जो दस्तावेज है ये बताते हैं कि किस तरह से जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं उन्होंने
जब इसके ऊपर शक जाहिर किया। ये देखिए, जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट हरियाणा है, उन्होंने डीसी करनाल को एक चिट्ठी लिखी जिसमें ये लिखा, इशू ऑफ हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट टू श्री स्वप्निल संजय पाटिल, यानी ये सब्जेक्ट डाला गया। डेट थी इसकी 5/9/2019। ये पूरा लेटर यहाँ पर दिखाना चाहूँगा मैं आपको, जिसकी एक मेन लाइन आप पढ़ सकते हैं कि द सर्टिफिकेट इशू टू श्री स्वप्निल संजय पाटिल अपीयर्स टू बी प्राइमा फेसी रॉन्ग, यानी कि एक डायरेक्टर को ये बात पता लग जाती है, उसको पता लग जाता है कि आखिर इस तरह का सर्टिफिकेट कैसे जारी हो सकता है। इट इज़ therefore requested to get the matter inquired and furnished a report in the matter with the original record of issue of certificate resident certificate to him। उसके बाद ये देख सकते हैं कि डीसी ने डायरेक्टर स्पोर्ट्स को लिखा कि हमने पता करवाया है, जो एसपी के अनुसार रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग ये व्यक्ति सिर्फ 9 से 10 महीने इस एड्रेस पर रहा है, उसके बाद से इसका कुछ भी अता पता नहीं है। अब सवाल यहाँ पर ये होता है कि जो इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी है, आखिर वो कहाँ गायब हो गया, आखिर क्यों उसने मीडिया के सामने आकर क्यों नहीं बताया कि आखिर किस तरह से उसके साथ नाजायज़ हो रही है। ये देखिए, ये एमसी के साइन है यहाँ पर, और अभी तक की जांच में ये भी फर्जी पाए गए हैं, और एक एक दस्तावेज नहीं, ये देखिए फ़ोटो भी इसने लगाई हुई है साथ में, यानी इसी फ़ोटो के ज़रिए। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो ये फ़ोटो है और जो फोटो राशन कार्ड के ऊपर लगी हुई है, वो मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहता हूँ। इन दोनों तस्वीरों को आप देखिए कि एक फ़ोटो बताई गई है 1995 की, और दूसरी फ़ोटो जो दिखाई जा रही है वो 2018 की है, जब इसको डोमिसाइल इशू किया जाना था, और दोनों ही फ़ोटो में तस्वीर एक सी दिखाई दे रही है। इससे साफ पता लग रहा है कि फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट हो, नगर निगम का विभाग हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, जहां से ये सर्टिफिकेट 1998 की डेट डालकर इशू किया गया, चाहे वो हो, तमाम ये फर्जी डॉक्यूमेंट है। और एक खिलाड़ी द्वारा इस तरह किया जाना ये दिखाता है कि ये रैकेट, ये स्कैंडल बहुत बड़ा है, क्योंकि हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा जो राशि है वो इनाम के तौर पर खिलाड़ियों को दी जाती है। अभी हाल ही में आपने देखा कि किस तरह से करनाल के साथ लगते पानीपत के अंदर जो नीरज चोपड़ा हैं, उनको भी करोड़ों रुपए की राशि इस तरह से दी गई है। ऐसे खिलाड़ियों से सीखने की जगह इस तरह के खिलाड़ी क्या कुछ ये कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल ज़रूर है। और बीते कुछ सालों में ओलंपिक के नाम पर, पैरा ओलंपिक के नाम पर, अलग अलग एशियन गेम्स के नाम पर करोड़ों रुपया खिलाड़ियों को जारी किया गया। जाहिर तौर पर उसकी भी जांच होनी चाहिए कि आपके बच्चे को मौका नहीं मिलता, एक अच्छे खिलाड़ी को मौका नहीं मिलता, लेकिन फर्जीवाड़ा कर कर ये लोग कैसे करोड़ों रुपए की राशि हरियाणा से लेकर बाहर चले जाते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल ज़रूर है। सर, अंत में क्या कहना चाहेंगे आप? खट्टर साहब के शहर में, सीएम साहब के शहर में, इस बार सीएम साहब से क्या कहना चाहेंगे? मामला बहुत गंभीर है, गंभीरता से सोचा जाएगा तो ही गंभीर माना जाएगा। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है हमारा इस खुलासे के माध्यम से कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराएँ, क्योंकि ये सीएम सिटी है, उनकी साख पे भी सवाल है कि उनके शहर के अंदर जो है जब इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इतने घोटाले हो रहे हैं, तो और पूरे हरियाणा की क्या हालत होगी। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि ये इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराएं और इसकी पूरी तह तक जाके जो भी इसके अंदर शामिल हैं उनके खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, वो गिरफ्तार होने चाहिए। तो मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। एक ऐसा खिलाड़ी जो 2 करोड़ रुपए की राशि जीतने के बावजूद गायब है, उसके बाद से जीतने के बाद से जो गेम्स जीता है, तैराकी बताया जा रहा है कि तैराकी में उसे ये 2 करोड़ रुपए की इनाम की राशि दी जानी थी, उसके बाद से वो गायब है, उसका कुछ अता पता नहीं है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर वो खिलाड़ी इस समय कहाँ है, इस बात की जांच की जाए, और कितने लोग इसके अंदर शामिल हैं। क्या किसी राजनीतिक पहुंच की वजह से ये सब हुआ है, या पूरे का पूरा गड़बड़ झाला प्रशासनिक अधिकारियों ने किया? ये अपने आप में बड़ा और गंभीर सवाल जरूर है। इस बड़े खुलासे के मैं आप सभी से अपील करूंगा कि इस वीडियो को जरूर शेयर करें कि हरियाणा के खिलाड़ियों को मौका देने की जगह ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है जो असल में हरियाणा के नहीं है। और अगर ये व्यक्ति, आप सोचकर देखिए कि स्वर्ण जो पदक है वो जीत जाता तो 5 करोड़ रुपए की राशि इसे दी जाती, डायरेक्ट इसे डीएसपी लगा दिया जाता या एचसीएस अधिकारी लगा दिया जाता। और ऐसे लोग इस तरह से राशि जीतकर अधिकारी लगकर कितना फर्जीवाड़ा करते, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी से पहले इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।